नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, यूपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने जब यूपी के प्रवासियों के लिए भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया था तो उस समय खूब हल्ला मचा था। मायावती ने उस समय राहुल को कुछ खास नहीं कहा था, लेकिन आज उन्होंने लखीमपुर की रैली में राहुल को अपने अंदाज में जवाब दिया। सवाल यह है कि अगर यूपी बदहाल है तो जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी अकेले कांग्रेस पार्टी का ही एक सत्र राज रहा है, लेकिन इस पार्टी के गलत नीतियों के कारण यहाँ से बड़ी संख्या में गरीब एवं बेरोजगार लोग अपनी रोटी रोजी के लिए दूसरे राज्यों में जाकर बस गए थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में भिखारी कहकर अपमानित कर रही है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है मायावती ने। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी एक चुनावी सभा में बेरोजगारी और पलायन की समस्या का मुद्दा उठाते हुए भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया था। कब तक यहाँ पे कब तक आप महाराष्ट्र में जाके भीख मांगोगे? कब तक आप जाके पंजाब में मजदूरी करोगे? कब बदलोगे इस प्रदेश को? जवाब चाहता हूं मैं आपसे। चुनावी सभा में राहुल को जवाब देने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। उस वक्त मायावती ने भी राहुल के इस बयान पर कुछ खास नहीं कहा, लेकिन अब चुनाव के आखिरी दौर में उन्होंने राहुल से अपना पुराना हिसाब किताब चुकाना ही बेहतर समझा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी अकेले कांग्रेस पार्टी का ही एक सत्र राज रहा है, लेकिन इस पार्टी के गलत नीतियों के कारण यहाँ से बड़ी संख्या में गरीब एवं बेरोजगार लोग अपनी रोटी रोजी के लिए दूसरे राज्यों में जाकर बस गए थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में भिखारी कहकर अपमानित कर रही है। यूपी बदहाल है ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन यूपी की बदहाली के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं नेता, लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अरविंद मोहन जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राजीव राय जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी मौजूद हैं, बीएसपी का पक्ष हमारे सामने वो रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन, और लखनऊ से ही हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह। सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया जी, यूपी बदहाल है। आज मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि यहां से जाकर आपने जो पलायन किया लोगों को, लेकिन उनके लिए वो भिखारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसकी चर्चा उन्होंने आज अपनी लखीमपुर की रैली में की। यूपी बदहाल है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी तो आपकी सरकार थी 5 साल से, इससे पहले भी आपकी भागीदारी रही है। कांग्रेस की जो पहले सरकार रही है उसी पर ठीकरा कब तक फोड़ा जाएगा? कौन जिम्मेदार है बदहाली के लिए यूपी की? देखिए, इसको आपको पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी 2007 से लेके 2012 का शासन हम लोगों का अवश्य रहा है, एक क्षेत्र पर। उसके पहले 40 साल कांग्रेस का शासन रहा, केंद्र में 50 वर्ष का शासन रहा, और आज भी जहां तक भीख मांगने का सवाल है तो दिल्ली जो बहुत बड़ी देश की राजधानी है, यहां पे भी बगल में राजस्थान जहां उनका शासन है, जहां उनकी सरकार है, वहां पे भी वसंत विहार में आपको तमाम लोग राजस्थान से आकर दिल्ली में भी भीख मांगते हुए मिलेंगे। ये कुल मिला के जो विकास की नीति अपनाई गई है, जो योजना आयोग का काम है, ये इस तरह का एक नीति बनाती है जिससे देश का सही विकास नहीं हो पाया है और देश का जो पुनर्रचना होनी चाहिए। सुधींद्र जी यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगी। आप बात करें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, इसकी बात की जाए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्यों बात करें? हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर 22 साल से तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश का सवाल है, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, पिछले 5 वर्षों में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उससे पहले तो उत्तर प्रदेश की विकास दर थी 2 से 3% जीडीपी। जब से बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी हैं तो उत्तर प्रदेश की विकास की दर प्रतिशत हो गई है 8% जीडीपी, जिसको हम नहीं कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता है, जिसको केंद्रीय सरकार मानती है। और उत्तर प्रदेश को कृषि के उत्पादन के मामले में, शिक्षा के मामले में, तमाम उन पायदानों पर सर्वोच्च स्थान मिला है। और गुजरात और बिहार के मुकाबले में उत्तर प्रदेश आज 16 अंकों पर देश का एक
सर्वोच्च प्रदेश मालूम हो चुका है। कहने का मेरा अर्थ है ये कुछ अभिजात वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बहन मायावती जी दलित परिवार से हैं और इन लोगों को अभिजात वर्ग के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भदौरिया जी, भदौरिया जी, इस देश को कौन गुमराह कर रहा है? भदौरिया जी, कौन गुमराह कर रहा है? नाम लेके बताएं। मैं आपको बतला दूं, एक तो समाजवादी पार्टी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर निठारी कांड से लेके इलाहाबाद के अंदर जो छोटी छोटी लड़कियां थी मुसलमानों की, उनके साथ बलात्कार कांड किया। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने उनकी सरकार बनवाई। एक गैंग ऑफ थ्री ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन मायावती हमारे साथ भदौरिया जी, हमारे साथ तमाम और नेता भी मौजूद हैं। राजीव राय जी, सबसे पहले तो राजीव राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो सतीन्द्र भदौरिया जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आपके शासन में नहीं हुआ कुछ भी विकास, उन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी किसी हद तक जिम्मेदार है बदहाली के लिए जो अभी है उत्तर प्रदेश की बदहाली। ये बदहाली के लिए सतीन्द्र भदौरिया जी मेरे भाई की तरह हैं, इनका बहुत सम्मान करता हूं। बदहाली के लिए जो प्रदेश में सरकार चल रही है, जिसको इंसानों से नहीं मूर्तियों से और पत्थरों से और अस्पताल नहीं, पार्क चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, हाथी की मूर्ति चाहिए, और केंद्र सरकार जो लगातार ये बोलती रही है कि हाथी उनका चारा खाता रहा, 4.5 साल तक केंद्र का पैसा आता रहा और लुटवाते रहे और ये लोग लुटते रहे। तो केंद्र की सरकार, बसपा की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों उतने ही जिम्मेदार हैं। जहां तक सुरेंद्र जी बोल रहे थे बलात्कारियों की बात, तो इसकी बात पूरे देश के इतिहास में, 65 साल के इतिहास में इतने बलात्कारी विधायक और मंत्री और अधिकारी कभी किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे जितना इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस बात को बोलने के लिए कि मुलायम सिंह जी की सरकार में क्या हो रहा था। आप सरकार चला रहे हैं 5 सालों से, आप विद्यालय नहीं है, रोड नहीं है, पुल नहीं है, लेकिन मूर्तियां जरूर है, पार्क जरूर है। परिवार के सारे खानदान का जिनका नाम भी नहीं जानता था उनकी मूर्तियां लगा दी गई। 40,000 करोड़ रुपया आपने पार्कों मूर्तियों में खर्चा किया। अगर उतना खर्चा किया होते तो उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर नहीं जाते, फिर न किसी को भिखारी करने का। लेकिन राजीव राय जी, उनका ये भी कहना है कि 5 साल से उनका एक छत्र राज है, उसके पहले तो आपकी भी भागीदारी रही है सत्ता में। संक्षेप में जी भदौरिया जी, पहले भदौरिया जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर। जी भदौरिया जी, मैं ये हस्तक्षेप ये करना चाहता हूं कि इनसे कहिए राजीव राय जी को कि ये सफाई जाके देखें। मुलायम सिंह ने अपने परिवारजनों की सबकी मूर्ति वहां पर सरकारी पैसे से अपने पिताजी के लिए इंडिया गेट जैसा बड़ा गेट बना दिया है। वहां पर ऐश्वर्या राय के नाम से कॉलेज बना दिया है। बहन मायावती जी ने जो मूर्तियां लगवाई हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम, अस्पताल और विद्यालय में बच्चे जाते हैं, महात्मा फूले, संत कबीरदास, इस तरह के महापुरुषों की मूर्तियां लगाई हैं। और ये लोग केवल परिवार, अस्पताल खुले हैं, विद्यालय खुले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि पार्टी परिवार की नहीं होती है, परिवार ही पार्टी हुआ करता है, पर इन्होंने उसको पलटकर अपने परिवार के लोगों की पार्टी बना दी है और कहते हैं हम समाजवादी, केवल परिवारवादी हैं और इनको देश से और प्रदेश से पिछड़े लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। सुरेंद्र जी, अस्पताल और विद्यालय में, आप विद्वान आदमी हैं, अस्पताल और विद्यालय में गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, गरीब इलाज करवाने जाते हैं, मूर्तियों के पास पर पढ़ने नहीं जाते हैं। लीजिए जाके वहां पर सैफई में, और मैं अस्पताल है, कितने लोगों का इलाज हो रहा है, उसके लोग भी जाके मायावती भी मूर्तियों की जगह पर अस्पताल और विद्यालय खुलवा दी होती तो उनका भी सम्मान करते के नाम से भी कॉलेज बन सकता था। वहां पर तमाम बड़े बड़े समाजवादी रहे उनके नाम से, बल्कि वहां पर उनके घर के बगल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्क आज भी उदाहरण के तौर पर जी भदौरिया जी हमारे साथ औपनिवेशिक व्यवस्था का एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना बदहाली के लिए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? अखिलेश जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है और वो अब मुस्कुरा भी रहे। अखिलेश जी, केंद्र सरकार को लगातार इसके लिए कहा जाता है कि केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार है और सबसे ज्यादा तो राज कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो जिम्मेदार है। आज भी एक बार फिर यही कहा मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश की। क्या कहेंगे आप, कौन है बदहाली के लिए जिम्मेदार? क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है? अगर प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार को अपने डेवलपमेंट के दोषी ठहराती है तो ऐसी प्रदेश सरकार को हट जाना चाहिए। सबको पता है कि स्टेट का डेवलपमेंट का जो भी जिम्मेदारी होती है, जो भी व्यवस्था है, वो प्रदेश सरकार के पास है। प्रदेश के यहाँ बहस जो हो रही है, सब लोगों ने रूल किया पिछले 22 वर्षों में यूपी को, कोई अपनी उपलब्धि नहीं बता रहा है, हर कोई एक दूसरे की कमी बता रहा है। आज मायावती जी को अपने 5 साल के कार्यकाल के किए गए कृत्यों को बताना चाहिए कि मैंने 5 साल में ये कर दिया, पिछले 3 टेन्योर में मैंने ये किया।